स्पीड न्यूज के पेश करदा है प्रिंस मैजेस्टिक वेडिंग मॉल, SYJ कॉम्प्लेक्स, चार मीनार। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूँ कलील फरहाद। हिंदी सिनेमा के सुनहरे दौर की बेहद खूबसूरत एक्ट्रेस वहीदा रहमान की ज़िंदगी की दास्तान बताता बॉलीवुड बायोग्राफी का नया एपिसोड अपलोड हो चुका है। लिंक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है। ज़रूर देखिए और कमेंट करके बताइए ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा। अब आइए देखते हैं आज की स्पीड न्यूज़। अमेरिकी तारीख का आज सियाह दिन। ट्रंप के हामियों ने पार्लियामेंट पर किया हमला, फायरिंग में 4 की मौत। पुलिस ने बरामद किए पाइप बम। इलाके में कर्फ्यू नाफिज, ट्रंप को हटाने पर किया जा रहा है गौर। ट्रंप का ट्विटर अकाउंट 6 घंटों के लिए बंद। फेसबुक और इंस्टाग्राम ने ट्रंप के अकाउंट पर लगाई पाबंदी। बार बार खिलाफवर्जी पर अकाउंट ही बंद कर देने की दी गई वार्निंग। अमेरिकी पार्लियामेंट पर होने वाले ट्रंप हामियों के हमले की खुद ट्रंप के करीबी दोस्त वजीर आजम मोदी ने की मजम्मत। कहा, इख्तिदार सौंपने का अमल पुरअमन तरीके से होना जरूरी। आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप ने कबूल कर ली हार। जो बाइडेन की जीत पर यूएस कांग्रेस ने लगाई मोहर। ट्रंप की वाइफ मेलेनिया के ओहदेदारों ने दिया इस्तीफा। ट्रंप की बेटी इवांका ट्रंप ने अमेरिकी पार्लियामेंट पर हमला करने वाले दंगाइयों को बताया अमेरिकी देशभक्त। जबरदस्त तनकीद के बाद ट्वीट कर दिया डिलीट। कोरोना वायरस के नए टाइप का जर्मनी में खौफ। 31 जनवरी तक लगाया गया लॉकडाउन। एक घर से सिर्फ एक ही मेंबर को बाहर निकलने की इजाजत। स्कूल, बिजनेस सेंटर्स रहेंगे बंद। सऊदी अरब के वजीर हज की उम्रा ज़ायरीन को हिदायत, मक्का मुकर्रमा आने से पहले लगवाएं कोविड-19 की वैक्सीन। सिर्फ 18 से 50 साल की उम्र के अफराद को ही उम्रा अदा करने की है इजाजत। आर्मीनिया के कब्जे से हाल ही में आज़ाद करवाए गए काराबाग के हीरे के तौर पर मशहूर शहर शोशा को मिला कल्चरल कैपिटल का स्टेटस। आर्मीनियाई फौज ने इस शहर की 60 मस्जिदों को जानवरों के बाड़े में कर दिया था तब्दील। फिर आम आदमी को लगा महंगाई का झटका। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में फिर हुआ इजाफा। पेट्रोल में 23 पैसे जबकि डीजल में 26 पैसे फी लीटर का हुआ इजाफा। सुप्रीम कोर्ट ने फार्मर प्रोटेस्ट में कोविड को लेकर जाहिर की तशवीश। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा, रूल्स फॉलो नहीं किए गए तो होगी तबलीगी जमात की तरह परेशानी। मोदी सरकार के एग्रीकल्चरल लॉस के खिलाफ किसानों ने आज निकाली ट्रैक्टर रैली। 3,500 ट्रैक्टर्स रैली में हुए शामिल। मांगे नहीं मानने पर आंदोलन में शिद्दत लाने की मोदी सरकार को दी गई धमकी। उत्तर प्रदेश में CAA और NRC आंदोलन करने वालों ने बनाई पॉलिटिकल पार्टी। पार्टी का नाम रखा जस्टिस पार्टी। तराजू को बनाया इंतखाबी निशान। उत्तर प्रदेश में लव जिहाद केसेस की तहकीकात कर रही STF को मिल रही है नाकामी। लव जिहाद के 13 मामलों में से एक केस भी लव जिहाद का नहीं हो सका साबित। मोदी सरकार स्मोकिंग के कानून को करेगी और भी ज्यादा सख्त। 21 साल तक बढ़ा देगी उम्र। खुली सिगरेटों के बेचने पर भी लगाई जा सकती है पाबंदी। ड्राफ्ट बिल हो गया है तैयार। बदायूं में वैश्याना गैंगरेप एंड मर्डर के केस पर ममता की तृणमूल कांग्रेस ने कहा, यूपी में नहीं है खवातीन महफूज और बीजेपी इसी मसले पर बंगाल में कर रही है सियासत। आंध्र प्रदेश की मंदिरों में भगवान की मूर्तियों को तोड़ने के मामलों में चंद्रबाबू पर लगाए जा रहे हैं इल्जाम। अब सुब्रमण्यम स्वामी ने भी कहा, जगनमोहन रेड्डी को बदनाम करने के लिए बाबू कर रहे हैं साजिश। तेलंगाना के CM के चंद्रशेखर राव की बिगड़ी तबीयत। सीने में जलन की शिकायत के बाद सिकंदराबाद के यशोदा हॉस्पिटल में कराए गए कई चेकअप। डॉक्टरों ने कुछ दिन आराम की दी सलाह। तेलंगाना सिंगारेड्डी के 2,500 ऑफिसर्स को मिलेगा फायदा। CM KCR ने सिंगारेड्डी के ऑफिसर्स को 111 करोड़ रुपए के परफॉर्मेंस रिलेटेड पे की अदायगी को दी मंजूरी। तेलंगाना स्टेट हज कमेटी के चेयरमैन मोहम्मद मसीउल्लाह खान ने जारी की प्रेस रिलीज। कहा, हज 2021 के लिए ऑनलाइन दरख्वास्तें दाखिल करने की आखिरी तारीख 10 जनवरी है। तेलंगाना के वजीर सेहत इटेला राजेंद्र ने मरकजी हुकूमत से तेलंगाना के लिए जायद कोविड वैक्सीन अलॉट करने का किया मुतालबा। टीकों की तैयारी हैदराबाद में होने की बात याद दिलाई। राजभवन में मुनक़दा सादा तकरीब में गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सुंदराराजन ने तेलंगाना हाई कोर्ट की पहली खातून चीफ जस्टिस के तौर पर हेमा कोहली को दिलाया हलफ।
कोरोना से सबसे ज्यादा नुकसान उठाने वालों में शामिल प्राइवेट टीचर्स ने हुकूमत तेलंगाना से की मांग, जल्द खोले जाएं स्कूल। कई प्राइवेट टीचर्स शदीद माली मसाइल का हैं शिकार। कोरोना वबा की वजह से हर साल मुनक्कद होने वाले एग्जीबिशन के बाद अब स्वीट एंड काइट फेस्टिवल को भी कर दिया गया पोस्टपोन। हर साल तेलंगाना में संक्रांति के मौके पर होता था ये फेस्टिवल। तेलंगाना में कई मुकामात पर कल रात और आज सुबह हुई फिर हल्की बारिश, जिसके बाद सर्दी की लहर में अचानक हो गया इजाफा। महकमे मौसमियात ने आइंदा 3 दिनों के दौरान तेलंगाना में टेम्परेचर और कम हो जाने की जाहिर की पेशकयासी। टीम इंडिया के हैदराबादी फास्ट बॉलर मोहम्मद सिराज कौमी तराने के दौरान हो गए गमजदा। कैमरे में कैद हुआ जज्बाती मंजर, बाद में कहा कौमी तराना पढ़ते वक्त आ गई थी वालिद की याद। BBN स्पीड न्यूज़ में ये थी आज दिन भर की अहम 25 खबरें। मज़ीद दिलचस्प प्रोग्राम्स और न्यूज़ अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए BBN चैनल। साथ ही YouTube पर BBN चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ भी ना भूलें। स्पीड न्यूज के पेश करदा है प्रिंस मैजेस्टिक वेडिंग मॉल, SYJ कॉम्प्लेक्स, चार मीनार।